हम्म, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पुनः स्वागत है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के इस मंच पे। रंजित जी, आपका भी स्वागत है। जी, धन्यवाद। रंजित जी, कल के एपिसोड में हमने बात की थी कि हम संपूर्ण समाधान का राजनीतिक मॉडल कैसा होगा। उस पर काफी विस्तार से हमने चर्चा की थी। और आज का जो विषय है वो है शिक्षा का मॉडल, एजुकेशनल मॉडल, वो कैसा होगा। और आज की जो व्यवस्था में जो मॉडल है उससे किस प्रकार वो भिन्न होगा, और उसमें क्या क्या उसके अंदर ऐसे फीचर्स होंगे जो हमारी लाइफ को एकदम प्रोस्पेरिटी, एकदम हैप्पीनेस से भर दे। तो आज हम शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करेंगे। जी प्रेम जी। जी, तो जैसा पीछे बताया ही था, क्योंकि पीछे हम एक अर्थशास्त्र को उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद पॉलिटिकल मॉडल पर चर्चा कर चुके हैं, और उसके बीच में आदमी कितने प्रकार का होता है, सुख कितने प्रकार के होते हैं, सुख किसे कहते हैं, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे, तो उसमें हम देखें कि हम लोगों ने बात की थी कि क्योंकि जो जीवन है वो तो जन्म से स्टार्ट हो जाता है आदमी का, तो हम वहीं से देखेंगे कि उसको क्या क्या चाहिए और वो सब मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको सारी व्यवस्था चाहिए होती है। जैसे शुरू में उसको अच्छा लालन पालन, माने उसको एक अच्छा घर चाहिए जहाँ पे वो पैदा हो रहा है। हम्म। जिन लोगों के बीच पैदा हो रहा है वो लोग संपन्न होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो गरीबी में है, कि उनके पास खाने को नहीं है, कि उसे देने के लिए कपड़े नहीं है, कि उसे उसके लिए जो भी कुछ चाहिए होता है। अगर बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या वहाँ लंबी लाइन लगाओ। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले अर्थ लिया, और और उसके भी पहले हमने जीवन का उद्देश्य लिया कि जीवन क्या है। तो सुखी होना है। सुखी कैसे होते हैं, उसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। बिल्कुल। तो तो जहां बच्चा जन्म लेता है वहां जो है ऐसी आर्थिक स्थिति हो कि उसे जो चाहिए वो उसे मिलता रहे। हम्म। तो हम लोगों ने ऐसा सिस्टम रखा ही है कि बच्चे भी अपने माता पिता पर निर्भर नहीं करेंगे उस नई व्यवस्था में, जैसे आज करते हैं। तो अब अगर माता पिता गरीब हैं तो उसकी देखभाल गरीबी से करेंगे, अमीर हैं तो ठीक से कर पाएंगे। 10% लोग अमीर हैं खाली, तो 90% लोगों के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी देखभाल गरीबी से होती है। और हम्म। इसका इसका फर्क उनकी पर्सनैलिटी पे पड़ता है, क्योंकि गरीबी में पैदा होने वाली पर्सनैलिटी में और अमीरी में पैदा होने वाली पर्सनैलिटी में बहुत फर्क होता है। हम्म। तो ये फर्क उसको जन्म से ही हो जाता है हमारी खराब व्यवस्था के कारण। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको उसको माने घर के जो जो परिवार है उसके हर सदस्य को सीधा सिस्टम से जोड़ दिया। आर्थिक जो सिस्टम है, इकोनॉमिक्स, हमने ऐसा रखा कि घर का हर सदस्य, वो चाहे बच्चा हो आज का पैदा हुआ और चाहे आज मरने वाला बूढ़ा हो, तो सब के सब जो है एक दूसरे पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करेंगे। वो सीधा सिस्टम से उनको होगा, उन्हें जो चाहिए वो सीधा सिस्टम से मांग ले। तो बच्चे का भी सीधा सिस्टम से रहेगा, तो माता पिता को कोई ऐसी दिमागी परेशानी नहीं रहेगी कहाँ से लाएं क्या करें। तो उनको हम्म। उसके बिहाफ पे उन्हें जो चाहिए वो उनको मिल जाना है बच्चे के हिसाब से। हम्म। तो आर्थिक स्थिति हम लोगों ने सेट कर दी। उसके बाद ये हम लोगों ने बता दिया कि भाई क्या सुख होते हैं और ये कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो सुखों में हमने बताया, एक तो ये है कि जो अर्थ से पूरा डायरेक्ट है कि भाई आपको जो चाहिए वो मिल जाए। इसके अलावा जो रिश्ते वाली चीज है वो अभी आगे आएगी, कि रिश्तों का जो सुख है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो बहुत ज्यादा बड़े रूप से तो डिपेंड करता है आर्थिक स्थिति के ऊपर ही। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं क्या किसी के साथ संबंध निभाऊंगा। तो हम्म। आर्थिक स्थिति हम लोगों की इंडिपेंडेंट उसमें कर दी सिस्टम में। तो अब रह गया कि हम उसकी खाली टेक केयर, हमारे पास सब कुछ है उसके लिए जो भी चाहिए। तो अब माँ है, बाप है, दादा दादी है और कोई भी है, तो उनको सबको उसके साथ में घनिष्ठता रखने में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हर्डल नहीं होगा, कोई ऐसा करके नहीं होगा कि भाई
हम एक दूसरे से कोई ऐसी अपेक्षा रखें कि दादा कुछ कर देगा इसके लिए, या बाप कुछ करेगा, या फूफा आया है तो कुछ लेके आया हम्म, होगा इसके लिए, कोई गिफ्ट शिफ्ट या ऐसा ऐसा गरीबी में हम्म, ऐसा लोग ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं, हम्म, उन्हें रखनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें, मेंटेलिटी खराब नहीं होगी आदमी की, और आदमी सीधा संबंधित होगा और संबंध के लिए ही संबंधित होगा। तो ये बात फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से हो जाती है इतनी। अब बाकी रह जाता है मैचिंग का, जो हम लोग आगे किसी वीडियो में बताएंगे मैचिंग का क्या मीनिंग है उसमें। तो अभी तो बच्चों को वो सब कुछ मिलने लगता है जो उसको चाहिए, वो सारा कुछ मिलेगा। तो और किसी भी बच्चे को मिलेगा, तो बच्चों जी, बच्चों में कोई अंतर नहीं रहेगा किसी भी प्रकार से। उनको जो चाहिए वो सब मिल रहा है उन्हें, जिस खिलौनों में अच्छा है वही खिलौने मिल रहे हैं। उनका अम्यूजमेंट पार्क है, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं खेलने के लिए जाते हैं वहां पे सब कुछ है। तो फिर वो 5 साल के हो जाते हैं तो उनके लिए एक ही जैसा स्कूल है सबके लिए, सारे बच्चों के लिए। हम्म, हाँ, तो आज हम जो है शिक्षा मॉडल को ले रहे हैं। तो अब आप बच्चों को देखते होंगे कि बच्चों को तो कोई मतलब होता नहीं है क्या शिक्षा होती है, क्यों लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, क्या उनको तो कोई मतलब नहीं है। ये हम्म, काम जो है जो बड़े हैं वो करते हैं, तो बड़ों को पता ही है कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो शिक्षा के लिए जब वो उसको स्कूल भेजते हैं, और स्कूल में अगर उसके साथ में ऑड बिहेवियर होता है, मतलब ऐसा व्यवहार होता है जो उसके लिए अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वहां आप देखते हैं जबरदस्ती उसको कुछ पढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर वो नहीं हम्म, पढ़ता है तो उसे डांटते हैं, डपटते हैं। और या जो कोई बच्चा ज्यादा पढ़ने वाला होता है उसके साथ ज्यादा प्रेम वाला व्यवहार करते हैं, जो कम पढ़ने वाला बच्चा उसके साथ में दूसरे दर्जे का व्यवहार करते हैं। तो ये तो क्योंकि बच्चा तो अभी सीख रहा है ना सारी चीजें, तो वो जब उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, वहां भी होगा, फिर वो घर आएगा, उसकी घर शिकायत स्कूल से आएगी, वहां उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तो ये सब उसको उसके अंडरस्टैंडिंग के बाहर होता है। उसको ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे दुश्मन है क्या, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं, मुझे क्यों ये दुख दे रहे हैं, हम्म, मुझे क्यों ये परेशान कर रहे हैं। उसको थोड़ी ना समझ में आता है कि अच्छा तुम्हें आईएएस बनाने के लिए, भाई तुम्हारी फ्यूचर लाइफ बढ़िया करने के लिए तुम कंपटीशन बीट करो, ये उसको थोड़ी मालूम है ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तो हाँ, उसके लेकिन अंतःकरण में जी, जी यहाँ एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि आईएएस की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, ये जाके स्ट्रेस पढ़ना शुरू होता है 7th और 8th के बाद, एक हाँ, लेवल। आज का जो सिस्टम है इसमें इतना कंपटीशन हो गया कि 2.5 साल के बच्चे का एडमिशन होने लगा है। इनफैक्ट कुछ कुछ स्कूल में जी तो 2.5 साल में ही होने लगा है। और उन बिल्कुल। बच्चों पे, 2.5 साल का बच्चा है, उन बच्चों पे इतना मेंटल प्रेशर होता है एंट्रेंस को क्लियर करने में कि एक बहुत अच्छे स्कूल जैसे धीरू भाई अंबानी स्कूल हुए, वीरेंद्र जी स्वरूप, तो चार ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिसकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाई जाती है 2 साल और 2.5 साल के बच्चे को। और हाँ वो हाँ क्लियर जब नहीं कर पाता है तो माँ बाप उस बच्चे को उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम क्लियर नहीं कर पाए, तुम वीक हो, दूसरे बच्चा फर्स्ट आ गया, इतना पैसा लगाना पड़ेगा अब एंट्रेंस क्लियर नहीं हो। तो एक तो ये साइकोलॉजिकल बच्चे पे प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। दूसरा, हम्म, अब बच्चे को 2.5 साल की उम्र से ही लगता है कि एजुकेशन इज एवरीथिंग। पढ़ लिया आपने तो सब कुछ है। उसके बाद दूसरे बच्चे होते हैं, जैसे तो एक तो ये साइकोलॉजिकल फियर डेवलप हो जाता है बच्चों में पढ़ाई का, अगर 1.5 से 2 साल के बीच बच्चे को पढ़ना शुरू हो जाए। उसके बाद सुपीरियरिटी और हाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके बाद जैसे कि सब्जेक्ट में कितने लोगों को, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को कॉमर्स पसंद है, मैथ्स पसंद है, लेकिन यहाँ बच्चों को कंपल्सरीली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। फिर हाँ माँ बाप पे जो प्रेशर होता है कि हाई अमाउंट ऑफ फीस, जितना ज्यादा अच्छा स्कूल उतनी फीस हाई, तो वो सब जी लोग तो अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। हाँ और गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई की क्वालिटी भी अलग है। तो हम्म ये सारी चीजें जो है, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है आज के एजुकेशन सिस्टम में। एक तो बराबरी, इक्वालिटी का एजुकेशन नहीं है, ऊपर से साइकोलॉजिकली स्ट्रेस बहुत है बच्चों पर। हाँ। तो ये इसी वजह से है ना, क्योंकि माता पिता पर भी उसका स्ट्रेस है ना, क्योंकि उसके फ्यूचर को लेके, क्योंकि उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें। अगर वो हम्म, आईएएस नहीं बनता है, पीसीएस नहीं बनता है, इंजीनियर नहीं बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है, या प्रधानमंत्री नहीं बनता है, या राष्ट्रपति नहीं बनता है, तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हाँ, है ना। तो हाई पेड तो जॉब मिलेगी नहीं। हम्म, हाँ,
तो अब उसके माँ बाप पे जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये मेंटली उनके दिमाग में प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए तो अब 2.5 साल से जो है, 2.5 साल की उम्र का, जबकि 5 साल तक तो कम से कम बच्चों को आप फ्रीली खाने कूदने दो। उसके बाद भी अभी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे कैसे उसका सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जी उसकी किसी फिजिकल या साइकोलॉजिकल ग्रोथ में कोई ऑड फैक्टर ना घुसे, कोई अनकंफर्टेबल वाली चीजें उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि ये समय है उसके अंदर कि उसके अंदर जो भी कुछ जाएगा इस समय में वो चीजों को बहुत ढंग से सीखता है। केवल वही नहीं कि जो आप उसको स्कूल में बता रहे हैं, कि आपके व्यवहार से बहुत कुछ सीखता है, आपका उसके साथ संबंध किस प्रकार का है, उससे उसकी पर्सनैलिटी में ये ब्लॉक्स लगते हैं, जैसे नींव पड़ती है, ये नींव है। अगर नींव ही खराब हो जाएगी तो फिर उसके बाद में बोलता है बाप के तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो, माँ बोलती है तुम मेरी इज्जत। अरे कहाँ से करेगा इज्जत? जब वो 2.5 साल का था, 5 साल का था, तो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे व्यवहार के थ्रू अनजाने ही उसके अंदर तुमसे शत्रुता पैदा हो गई। तो हाँ, टीचर से शत्रुता पैदा हो गई। वो बड़ा होके टीचर का वो उसको वो कोई ऐसी रिस्पेक्ट ऐसा कुछ नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता ना, वो तो बच्चा है, या 8-10 साल का, 15 साल का, उसको समझ नहीं आता कि अनकॉन्शियस में उसके क्या भर गया, कैसे भर गया, क्यों भर गया। क्योंकि उस समय कोई बुद्धि उसकी विकसित नहीं थी कि वो इन चीजों में फिल्टर लगाता, इन चीजों को समझता, दूसरों की मजबूरी भी समझता या कुछ करता। वो तो सीधे सीधे चला जाता है। और जब वो ऐसी पर्सनैलिटी बनेंगी, ऐसी पर्सनैलिटी बन के उदय होंगी, अब 90% लोग गरीब हैं तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बनेगी, तो अब देश का भी और उनका भी और उनके बुजुर्गों का भी क्या भविष्य होने वाला है? आपस में ऐसे खिच 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 वाला ही भविष्य होने वाला है, अनकंफर्टेबल वाला ही भविष्य होने वाला है। अ, एक तो व्यवस्था खराब है, वो ऑड सिचुएशन पैदा करती रहती है, एक तो वो है ही है लगातार, ऊपर से पर्सनैलिटी ऐसे बिल्डअप हो रही है। हाँ तो ये तो नीम के ऊपर करेला हो गया। तो अब आप इसको हम्म, ऐसे करके देख, तो इसको ऐसे करके देखें कि जी अभी जैसे 2.5 साल का उसको भेज दिया, अब 2.5 साल की को क्या, उसको माँ चाहिए, उसको बाबा चाहिए, उसको वो सब चाहिए, उसको खेल कूद चाहिए। ये तो ऐसे हो गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो कभी तो बस पैदा होते ही और तुरंत 3 महीने बाद बोलेंगे माँ को कि चलो चलो, ये अकेला तो नहीं जा सकता, पर तुम इसको जो है वहां इसके साथ जाओ, तुम भी पढ़ो वहां जाके। और इसके अलावा माँ बाप के ऊपर कितना बर्डन है कि बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है, उतना ही काफी नहीं है, घर के लिए होमवर्क इतना सारा दे देते हैं और वो माँ बाप उसको करवाते हैं, क्योंकि वो तो कर नहीं जी सकता। तो अब माँ बाप से होमवर्क करवा रहे हो तो माँ बाप को पढ़ा रहे हो भाई, या बच्चों को पढ़ा रहे हो, कर क्या रहे हो आखिर? तो सब कुछ अनक्लियरिटी है। अब ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट में ये ज्यादा चक्कर है, सरकारी में उतना नहीं है। तो प्राइवेट में वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं, इसीलिए वो इतनी फीस ले रहे हैं, अगली बार फीस बढ़ा देते हैं, देखो हम तुम्हारे बच्चे की कितनी केयर कर रहे हैं, कितना ज्यादा होमवर्क उसको दे रहे हैं, कितना हम उसको जो है वो सब कर रहे हैं, और फीस बढ़ाते जाते हैं फिर वो। तो ये कमर्शियल होने की वजह से ये जो कि भाई उनको पैसे कमाने हैं, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी है, तो ऐसी पैसों की खींचम खां चलती रहती है। तो जब ये खींचम खांच ऐसे करके चलेगी तो सीधी सी बात है कि इसमें पिसेगा कौन? इसमें पिसेगा आदमी, और बचपन से ही पिसेगा। तो आज का मैं आपको एजुकेशन मॉडल के माध्यम से बता रहा हूं कि जब वो बच्चा 20-25 साल का हो जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है? वो पर्सनैलिटी वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं कि हो आदमी की। तो इससे आपको हम्म, समझ में आएगा कि हमारा बाकी सिस्टम तो मैं बता ही चुका, आर्थिक स्थिति, आर्थिक मॉडल खराब है वो मैं बता चुका, पॉलिटिकल मॉडल ठीक नहीं वो मैं बता चुका। वो तो खराब है ही है, और उसकी वजह से ये एजुकेशन मॉडल भी खराब है, और क्या क्या खराबी है वो बता रहा हूँ, फिर इसका क्या जी ठीक होने की बात है वो मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो अब आप देखें कि 2.5 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में उसको जो है बिठा देते हैं, वो जैसे ही जब तुतला के बोलना शुरू करता है उसको बिठा देते हैं।
अब वो वहाँ पहुंच गया, अब उसको पढ़ाया जा रहा है कि ए बोलो, आ बोलो, का बोलो, खा बोलो। चलो वो रटेगा, अभी उसको कोई इन सब चीजों की समझ नहीं। तो अब वो जिसकी जितनी स्थिति है वो वैसा रटने की कोशिश भी करते हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे तो थोड़ी सी देर में इस बात के लिए, थोड़ी सी देर में उस बात के लिए, क्योंकि उनको छोटी छोटी चीजें रहती हैं, अभी कोई बड़े एम नहीं हो गया उनके जीवन में, क्योंकि उतनी समझ अभी डेवलप हुई नहीं है कि थोड़ा लंबा एम बना सकें, थोड़ी देर किसी बात पे रुक सकें। तो बच्चे रुकते नहीं। वो आपने बोला बच्चे इधर देखो, उन्होंने उधर देखा, उन्होंने बोला आ, उन्होंने बोला आ, और इतनी देर में अभी वो दूसरा लिख रहा है और बच्चे शुरू हो गए एक दूसरे के साथ खेलने को। हाँ। क्योंकि मेन मेन उनका वो है। अब वो फिर बोलेगा अरे तुम फिर जो है आपस में बातचीत कर रहे हो और इधर देखो। अब ये वो जितने 10 लेटर लिखेगा 10 बार ऐसा होगा, और हाँ। बच्चे को 10 बार धमकाएगा, क्योंकि भाई वो भी आदमी है, परेशान हो जाता है कि यार, क्योंकि उसे भी पढ़ाना है, उसे वो जॉब दी है, उसे अब करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। ऐसे करके जो है बिल्कुल। सब इस खराब सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो अब वो 10 बार उसको डांट पड़ती है, और अब 3-4 घंटे रहता है स्कूल में, 4-5 घंटे, उसमें कितनी बार उसको डांट पड़ती है। कभी कभी टीचर जो है तहस में भी आ जाता होगा, तो वो कभी थप्पड़ भी लगा देता होगा, कभी जोर से भी डांट देता होगा, इतनी जोर से कि आदमी, बच्चे का अनकॉन्शियस तक हिल जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये उसके साथ अभी जो हो रहा है, ये इस तरह से उसके साथ ज्यादती हो रही है। उसका जो अंतःकरण बन रहा है, उसका जो उसकी जो पर्सनैलिटी बन रही है, वो बहुत डरपोक टाइप की, वो बहुत दबी दबी सी, वो है ना। एक तो वैसी आर्थिक स्थिति में वो देखता है कि मेरे मेरे पड़ोस वाला बच्चा जो है, उसके उसके पास ज्यादा चीजें हैं, मेरे पास कम है, वो आर्थिक स्थिति अलग अलग होने की वजह से। एक तो वही उसको प्रॉब्लम खड़ी होती है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है ना, इस तरह से। और फिर टीचर का भी उसमें व्यवहार बदलता है, थोड़ा अमीर के बच्चे के साथ अलग व्यवहार करता है, गरीब के बच्चे के साथ इग्नोरेंस जैसा, जैसे फालतू है वो, ऐसे करके व्यवहार करता है। ऐसे ऐसे करके उसकी पर्सनैलिटी बननी शुरू होती है, और उसके ऊपर बसता जो सब्जेक्ट्स हैं वो लादे चले जाते हैं। आप देखते हो प्राइवेट में चौथी पांचवी में कितना सिलेबस हो जाता है, इतना सिलेबस हो जाता है कि उसके ऊपर प्रेशर, फिर उसके माँ बाप के ऊपर प्रेशर। अब माँ बाप भी उतनी मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, तो वो भी चाहते हैं कि बच्चे के रूप में कुछ रिजल्ट आए। अब वो टेस्ट में उसके अच्छे नंबर नहीं आते, तो फिर माँ बाप को भी लगता है कि हम भी बेकार में इसके साथ मेहनत कर रहे हैं, और वो भी उसको फोर्स करने की कोशिश करते हैं। फिर वो करते हैं तो फिर दादा दादी भी, फिर पड़ोसी भी, फिर मतलब बच्चा एक जो है, एक ऐसी एक ऐसी बीइंग बन जाता है कि जिसपे हर आदमी अपना बोझा रखे चले जा रहा है। सिस्टम अपना बोझा रखे चले जा रहा है, टीचर अपना बोझा रखे चले जा रहा है, माँ बाप अपना बोझा रखे चले जा रहे हैं, दादा दादी अपना बोझा रखे चले जा रहे हैं, पड़ोसी अपना बोझा रखे चले जा रहे हैं। अरे भाई, वो इतना छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, वो बोझा उठाने लायक अभी आपने बनाया नहीं है। अभी जब बनेगा तब कोई बोझे की बात हो तो समझ में आता है। अभी आप उसको तैयार कर रहे हो, और तैयारी में ही इतना बोझा उसके ऊपर रख दे रहे हो, ये क्या बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कोई बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनती। कोई एक दो परसेंट बच्चे जिनका थोड़ा दिमाग ठीक ठाक रहता है, बढ़िया अच्छी अपर लेवल का रहता है काफी, वो बड़े होके अपने आप को सुधार लेते हैं। मतलब उनको लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं करो। बड़े होके जब उनकी बुद्धि का ऐसा विकास हो जाता है, चीजें समझने लगते हैं, तो तब वो अपने अंदर करेक्शन करते हैं। मतलब ऐसा करके नहीं आ रहा है कि हमें बचपन से ही अच्छी परवरिश मिले, हमें उसमें बाद में बड़े होके करेक्शन ना करना पड़े, बल्कि वही परवरिश ही हमें अच्छी मिले, हमारे अंदर चीजें ही ठीक ठीक जाए। ऐसा करके नहीं है अभी। अभी सब में खराब जा रहा है। मैं अपना देखूं तो मुझ में खूब खूब ऐसा प्रेशर डाला गया गया था। घर में भी बहुत बार पढ़ाई के लिए पिटाई हुई, हम लोग खेलने के लिए चले जाते थे, खेलने का दिल करता था तो। अब उनको लगता था नहीं, इन्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना प्रायोरिटी होनी चाहिए। बच्चे की प्रायोरिटी खेलना होता है, पढ़ना तो बाद में होता है, उसे क्या पता पढ़ने से क्या होता है। तो ये तो जब हम बड़े हुए तो फिर देख रहे हैं यार, हमारे बहुत सारे व्यवहार खराब हैं, घर वालों के प्रति, चाचा के प्रति, दादा के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति,
चाची बुआ के प्रति कई सारे व्यवहार खराब, जब बड़े होते हैं समझते हैं तो वो तो उनको ठीक करते हैं, लेकिन अब वो व्यवहार खराब हुए क्यों? हमारे अंदर तो कहाँ से आए? हम कोई पैदा हुए तब तो लेके नहीं आए ना उन सब चीजों को, वहीं पे सीख रहे हैं, वहीं पे फोर्स्ड हो रहे हैं इस तरह का व्यवहार करने के लिए। हम्म, 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 कोई माँ, कोई बाप, कोई जी बुआ, कोई अगर मुझे डंडी से पीटेगा तो मेरे अंदर उसके लिए मैत्री कैसे पैदा होगी? ये मैत्री पैदा होने का तरीका तो नहीं। मुझे कोई पीटेगा, डांटेगा, डपटेगा, दबाएगा, तो वहां तो शत्रुता पैदा होगी ना। ये सारे फैक्टर तो शत्रुता पैदा करने के लिए, मित्रता पैदा करने के लिए तो नहीं है, या मैत्री तो पैदा करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो ये इतनी सारी चीजें मेरे अंदर ये भरती चली जाएंगी, और जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुश्किल से कोई 1-8% लोग होते हैं जो अपने आप को वो कर पाते हैं, री एग्जामिनेशन कर पाते हैं अंदर से, या क्या बोलते हैं उसको, आत्मविश्लेषण कर पाते हैं। वो थोड़ा बहुत कोई सुधार कर लेते हैं, बाकी सब तो फिर रिएक्ट करते हैं। हाँ, खासकर इसीलिए जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, बचपन में इतना बढ़िया हाँ, था, अब हर बात को जवाब देता है, हर बात में उसको गुस्सा, ऐसे बिल्कुल। पेरेंट्स एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जी जी जी। जस्ट बिकॉज कि उसकी पर्सनालिटी इतना सप्रेस्ड हो चुकी है बचपन में, टीचर्स के द्वारा, फिर फ्रेंड सर्कल के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है बच्चे के अंदर, वो करना कुछ और चाह रहा है, हो कुछ और रहा है जी उसके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जी। विरोधाभासी पर्सनैलिटी बन जाती है। विरोधाभासी मतलब ऐसे विरोधी अंदर ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है, दो तरह की पर्सनैलिटी। कभी लगता है ये आदमी कितना अच्छा है, कभी लगता है यार कितना खराब है। तो ये अच्छी और हाँ। बुरी दो दो तरह की पर्सनैलिटी साइमल्टेनियसली डेवलप होती है। तो हर आदमी में लगभग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है इसी वजह से। इसी हम्म, वजह से इसी वजह से हर एक आदमी को दूसरा आदमी ऐसे लगता है, अरे यार आपसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं थी, आप तो इतने बढ़िया थे। नहीं भाई, ये भी उसी की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और ये भी ये खराब सिस्टम की वजह से उसमें डेवलप हुई है। अचानक नहीं कुछ भी होता है। हम्म, हम जो बने होते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी बनी होती है, वो जो हमारे परवरिश के समय में हमारे अंदर जो चीजें गई हैं उससे उससे हुई है। बस ये 1% आदमी को छोड़ दो जो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो अपने हम्म, अपनी इस दूसरी वाली पर्सनैलिटी को या तो दबा के रखता है, मतलब नैतिकता हम्म, के चक्कर में, या समझ के चक्कर में कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है व्यवहार, या उसे या उसे समझ आ जाती है कि अच्छा इन लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों किया, क्या इनकी मंशा थी, ये भी फोर्स्ड थे, इनकी भी मजबूरी थी, ऐसा करके कुछ भी वो उसको बैलेंस कर लेता है। पर ऐसे 1-8% आदमी होते हैं। बाकी जितने भी हैं वो उनके अंदर वो जहर भरा रहता है, और वो समय समय पे जैसे जैसे परिस्थिति आती है तो वो उगलता रहता है, वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। और इससे आप देख सकते हो कि उसकी उसकी खुद की जिंदगी नरक हो जाती है, सबकी जिंदगी नरक हो जाती है अपने आप में, और फिर जब वो एक दूसरे से लड़ते हैं तो यहाँ वो और गुणान्वितम और मल्टीप्लाई होता है, और जो लड़ाई है वो अपने चरम की तरफ जाती है। तो एक ये प्रश्न आता है कहाँ। बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर भी रह चुकी हूँ, और पेरेंट तो हूँ। पेरेंट्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं बच्चों के बारे में, जैसे जो कुछ ज्यादातर पेरेंट्स तो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होते ही नहीं है, फिर भी जनरली कंप्लेंट आता है कि मेरा बच्चा, उसका व्यवहार बाहर के पेरेंट्स के साथ या बाहर के बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडली है, लेकिन जब वो घर में आता है तो उसका इंटरेक्शन ऐसे रिएक्शनरी होता है वो, और बाहर उसको अच्छा लगता है, बाहर के लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है। तो बच्चों बच्चों में ये साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, ये क्यों डेवलप हाँ होती है? जी, ये इसलिए होती है ना कि बाहर के लोग तो कम बुरा व्यवहार करते हैं ना, क्योंकि उनको तो कोई ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर है नहीं कि इसको आईएएस बनाना है, इसको पीसीएस बनाना है, उसके ऊपर धमा चौकड़ी किए नहीं, तो वो थोड़ा बहुत प्रेम का व्यवहार करते हैं, ऐसे पड़ोसी के बच्चे की तरह सर पे हाथ फैलाएंगे और कैसे हो क्या हो, कुछ चॉकलेट भी दे देंगे, तो उनके साथ थोड़ा ज्यादा मैत्री वाला व्यवहार उसका होता है। उसको लगता है कि हम्म, बाहर ज्यादा लोग अच्छे हैं, मेरे जो मेरे जो घर में लोग हैं ये तो बड़े बदमाश हैं, ये तो बड़े मेरे दुश्मन हैं मेरे, ऐसा उसको भाव पैदा होता है, क्योंकि वो उसको कंटिन्यूअसली जी के आया है, सालों सालों से जी के आया है ना। जी। तो मैं बता रहा था कि वो क्योंकि
घर में वो हर बात के लिए फोर्स रहता है। अगर गरीब घर है तो उसको कुछ साइकिल चाहिए या कोई खिलौना चाहिए और उसने नहीं दिया तो ऐसा लगेगा यार ये तो मेरे कोई वेल विशर ही नहीं है, ये तो मेरी देखभाल करते ही नहीं है, ये तो मेरे माँ बाप है ही नहीं है। तो वो प्रेम ही नहीं पैदा हो पाता। ऊपर से उसके ऊपर अपनी सारी जिम्मेवारियां लोग डालते हैं कि उसको उसको बड़ा ऑफिसर बनाना है, उसको बड़ा धनवान बनाना है, उसको ऐसी पोस्ट पे पहुंचाना है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से वो घर वालों के साथ में उसका मैत्री संबंध हो ही नहीं पाता, उसका प्रेम भरा जो व्यवहार है वो उसके अंतःकरण में डेवलप नहीं हो पाता और ऐसे करता करता वो बड़ा होता है। फिर टीचर्स के साथ भी ऐसे ही रहता है। बस अब उन एक आध परसेंट लोगों को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें जो बाई बर्थ ही इंटेलिजेंट रहते हैं, तो उनको क्या है कि क्योंकि टीचर्स का भी उनको थोड़ा अच्छा व्यवहार मिलता है, तो इसलिए उसका भी व्यवहार टीचर्स के प्रति अच्छा रहता है। जैसे मैं था, मेरे कई दोस्त थे जो बहुत ठीक नहीं थे पढ़ने में, तो उनका व्यवहार टीचर के साथ में अच्छा नहीं होता था, मेरा अच्छा होता था। क्यों होता था? क्योंकि टीचर का मेरे साथ व्यवहार अच्छा होता था। इस वजह से कि भाई मैं उनको जो वो चीजें बोलते थे तो मैं समझता था, उनको बता देता था जो वो पूछते थे। उस वजह से मतलब ये सर्कमस्टांसेस ऐसे बनता है। अब उनको सबको डांट पड़ती थी तो उनका जो है बुरा व्यवहार होता था, वो गालियां बकते थे बाहर निकल के टीचर्स को। और आज तक बकते हैं बड़े होने तक भी। वो अभी तक भी नहीं समझे कि टीचर उनके साथ ऐसा क्यों करता है। तो इन सब चीजों का फर्क तो पड़ता ही है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, मान लिया 8वीं 10वीं में आ गए, तो वहां अब प्रेशर होता है कि भाई आपको अब और वो प्रेशर बढ़ता जाता है। जो प्रेशर शुरू हुआ था फर्स्ट क्लास से, वो 7th 8th 9th 10th में आते आते बढ़ जाता है कि भाई अब बस कंपटीशन आने वाला है और बस अब दिन रात आप लोगों उसमें तो खेलना बंद। और कहीं जो है रिश्तेदार कहीं दूसरे मतलब घर वाले कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, दूसरे में कहीं शादी है कुछ है, वो एग्जाम का टाइम आ गया या टेस्ट का टाइम है, तो आपको नहीं ले जाएंगे, आपको वहीं छोड़ जाएंगे, बोलेंगे नहीं आप तो मेहनत करो पढ़ो, हम हो क्या आ जाते हैं, वहां क्या रखा है ऐसा। अब उनको तो समझ में आता नहीं कि वहां क्या रखा है ऐसा। भाई बच्चे के लिए तो ये सारी चीजें, खास तौर से जब आप उसे एंटरटेन नहीं करने दे रहे हैं, तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उसका घर से बाहर जाना, कहीं पिकनिक वगैरह पे जाना, कहीं रिश्तेदारी में जाना, वहां और दूसरे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ में उनको जो आनंद आता है, उनको जो सुख आता है, वो उस सुख की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब आपको अपना वो बचपन याद हो, आपको अपना वो समय याद हो कि कितना मतलब क्या ऊंचे स्तर का सुख होता है उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका से मिल गए हो। ऐसे ही दूर दूर के बच्चे जो रिश्तेदार हैं वो कभी कभी जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उन्हें इतना बढ़िया लगता है, इतना। और उन्हें कंपनी मिलती है खेलने के लिए और उसके लिए, और है ना। तो ये सब चीजें, तो वो ये सब चीजें मिस करते हैं, और जब ये चीजें नहीं हो पाती उनके जीवन में और उल्टी होती हैं तो वो घर वालों के खिलाफ चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। अब मैं अपना एक उदाहरण दूं, क्योंकि मैं बहुत कमजोर शरीर का था और पढ़ने में अच्छा था, तो मुझे कोई खास डांट ज्यादा नहीं पड़ती थी। जो जितने मेरे मेरा जैसे भाई है उसको ज्यादा पड़ती थी, वो पढ़ने में उतना अच्छा था नहीं। शरीर से हेल्दी था तो उसकी उतनी ज्यादा केयर होती नहीं थी। गरीब परिवार था तो ऐसा भी नहीं है कि भर भर के सब कुछ है। तो वहाँ ऐसे रहता है कि जो थोड़ा कमजोर है तो उसको थोड़ा ज्यादा चीजें खाने के लिए भी मिल जाती हैं, थोड़ा स्नेह भी मिल जाता है कमजोरी की वजह से। तो अब इस बात से वो अभी इतना बड़ा हो गया, मतलब मुझसे 2 साल छोटा ही है, माने वो 46 साल का हो गया। अभी तक वो उसको ऐसा लगता है कि जो माँ है वो मुझे ज्यादा प्रेम करती है, उसको नहीं करती। तो वो अपने अंदर माँ के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई प्रेम ऐसा फील नहीं कर पाता। अच्छा। तो अब वो इतनी सी बात को बड़ा होके समझ नहीं पाया कि ये सिचुएशनल था, क्योंकि मैं बहुत कमजोर था, बचपन में कई बार बीमार रहता था। तो बीमार की टेक केयर ज्यादा होती ही है, वो भी कभी जब कभी कभी बीमार हुआ तो उसकी भी टेक केयर हुई। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आती ना, क्योंकि उस समय जब ये अंदर घुस गई बात, तो उस समय समझने की स्थिति नहीं थी। और बाद में भी वो इतना इंटेलिजेंट है नहीं कि
इन सब चीजों को, बारीकियों को ऐसे करके समझे। तो अब वो ऐसे रिएक्ट करता है। अब उसका व्यवहार माँ के साथ में वो नहीं होता जैसा होना चाहिए, ऑड रहता है। अब इसके लिए कौन हाँ, जिम्मेवार है? क्या माँ हम्म। जिम्मेवार है? नहीं, माँ तो नहीं, 8th पास थी। माँ तो सबको बराबरी से ही प्यार करती है, चाहे इंटेलिजेंट हो हाँ, बच्चा, चाहे शरारती यस, हो बच्चा। यस। लेकिन थोड़ा सा टेक केयर करती है, जो नॉटी होते हैं या जो थोड़ा वीक होते हैं फिजिकली या मेंटली, उनका टेक केयर ज्यादा। और दूसरे बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद माँ हाँ का रुझान या जी, माँ का प्यार। जी हाँ। और ये गरीबी में ही ज्यादा होता है ना। अगर अमीरी होती तो उसको भी सब कुछ ही मिल रहा होता है, जो भी कुछ है। अमीरी में ये चीजें उतना मैटर नहीं करती, क्योंकि बाकी सब चीजें हैं, इन चीजों को भर देती हैं। कोई जो स्लाइटली चीजें रहती हैं ऐसी, उन्हें बाकी चीजें भर देती हैं, लेकिन बाकी वहां कुछ था नहीं भरने को। बिल्कुल। हम्म। तो तो ये इसके लिए जिम्मेवार तो व्यवस्था ही है ना। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम जिम्मेवार है, इसके लिए जो अर्थशास्त्र है वो जिम्मेवार है, इसके लिए जो पॉलिटिकल मॉडल है वो जिम्मेवार है। कुल बिल्कुल। मिला के एक शब्द में बोले तो पूरी जो व्यवस्था है वो इस बात के लिए जिम्मेवार है। माने ये व्यवस्था हम जैसे हैं लोगों के लिए नहीं है। हम्म। ये व्यवस्था जिन लोगों ने भी बनाई, उन्हें कॉन्शियसनेस का, ये पर्सनैलिटी का, उनको कोई वो नहीं था। उनको कोई नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने बस ऐसे करके बना दी कि भाई जैसे तैसे करके जो उनको इधर उधर से समझ में उन्होंने बना दी वैसी। और आदमी चूंकि वैसा है नहीं है, तो वो उसमें फिट नहीं होता है। तो उसको फिट करने के लिए पुलिस, ये वो, ऐसे कानून वैसे कानून, जबरन उसको जो है उसमें फिट करने की कोशिश होती है। और ये जबरन फिट करने के चक्कर में क्या रहता है कि वो समाज का ही दुश्मन बन जाता है। समाज का दुश्मन, घर का दुश्मन, खुद का दुश्मन। और फिर पुलिस हम्म। बढ़ाते चलो, फिर आर्मी बढ़ाते चलो, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटीज होंगी तो उन्हें आप कैसे कंट्रोल करेंगे? और कितनी पुलिस लगाएंगे? जर्रे जर्रे पे पुलिस हम्म। लगाएंगे, और पुलिस भी तो उन्हीं को बनाएंगे, पुलिस में भी तो उन्हीं में से जाएंगे। हम्म। हाँ, तो तो वह सारा हाँ, चक्कर जो अभी तक हमने समझा है, आपने जो अर्थशास्त्र में भी बताया और ये राजनीतिक शास्त्र, सब जगह यही झोलझाल है कि कॉन्शियसनेस की समझ और शास्त्र बना दिया, डिजाइन कर दिया। और जी, चूंकि कॉन्शियसनेस कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है और जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है, तो मैच नहीं होता दोनों का। मैच नहीं हो रहा है। तो यही राजनीतिक मॉडल में भी रहा, और अर्थशास्त्र तो बिल्कुल खराब है। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि अर्थशास्त्र तो पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता है कॉन्शियसनेस के पैटर्न को। जी, जी, और बिल्कुल। सेम सेम एजुकेशन सिस्टम में भी है हाँ, कि कैसा व्यवहारित हो रहा है कॉन्शियसनेस, वो क्या चाह रहा है। वो स्ट्रेस नहीं चाह रहा, वो कंपल्शन नहीं चाह रहा, वो फोर्स नहीं चाह रहा, वो किसी तरीके का दबाव नहीं चाह रहा है। और जो ना चाहते हुए भी उसको ये सारे प्रेशर मिल रहे हैं सब तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, समाज की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। बिल्कुल। और टीचर्स भी वहाँ हेल्पलेस है, क्योंकि उनको भी प्रेशर है। आज सिलेबस पूरा कराना है, आज बेस्ट टीचर का रैंक उनको मिलना है, आज उनको सैलरी मिलनी है। तो वो उस प्रेशर के तहत करवा रहे हैं सारा काम। जी, पेरेंट्स ये जी, लग यहाँ ये जुगाड़ में लगे हुए हैं कि भाई बच्चा पीछा रह गया तो पड़ोसी का बच्चा आईएएस बन जाएगा, या पड़ोसी का जी, बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। तो ये सारी जी, जद्दोजहद हो रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और इन सब का जो कारण समझ में आ रहा है प्रेमजी जी, वो यही है कि कॉन्शियसनेस की समझ नहीं रही कि जी, कॉन्शियसनेस क्या चाहती है। और जैसा कि हमारा पहला एपिसोड था कि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन एम, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू स्टे हैप्पी, हर परिस्थिति और हर स्थिति। और वो चेतन करता है कि हर परिस्थिति और स्थिति में खुद को खुश रखने की कोशिश बिल्कुल, करता बिल्कुल। है। लेकिन अगर स्थिति और परिस्थिति उसका साथ जब नहीं देती, तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा शुरू हो जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि चेतनता की व्यवहार जो बिहेवियर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर शास्त्र को या किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को डिजाइन करने में। जी। जी हाँ। तो अब चूंकि इन्होंने इन्होंने बात समझी नहीं कि जो चेतन है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इंटरेस्ट के हिसाब से स्वाभाविक गति करती है। तो हम्म। हर बच्चे में अपना एक उसका स्वभाव होता है, एक अपना इंटरेस्ट होता है नॉलेज के प्रति। तो किस नॉलेज में कितना इंटरेस्ट होगा, ये बच्चे से निकलता है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो व्यवस्था तो इस प्रकार की होनी चाहिए
कि बच्चा चूज करे कि उसे क्या सब्जेक्ट में जाना है, कितना जाना है, कब जाना है। टीचर ये डिसाइड ना करे या सिस्टम ये डिसाइड ना करे। सिस्टम ये डिसाइड करे कि जो बच्चा जिसमें जितना जाना चाह रहा है उसको उतना वहां स्पेस मिले, उतना वो जा पाए, उसको उतनी टीचिंग मिले, उतना उसको सब कुछ मिले अपने हिसाब का। तो ऐसा करके कोई एजुकेशन सिस्टम बनाया नहीं। एजुकेशन सिस्टम बना दिया कि सारे टॉपिक रख दिए, सारे सब्जेक्ट रख दिए, अब सब में पास होना है, आप एक में भी फेल हो गए तो फेल हो जाते हैं। तो हाँ। तो ऐसा ना, तो अब ये ऐसा कर रखा है, तो उसमें आप देखेंगे कई सारे, मतलब अब पीछे उदाहरण भी हैं, जैसे एक रामानुज, जो एक साइंटिस्ट लेवल की पर्सनालिटी थी, वो 7वीं में कई बार फेल होता है। जी, रामानुजन ग्रेट हाँ मैथमेटिशियन। हाँ, ग्रेट मैथ में अब आप सोचिए कि अगर उसके लिए अच्छी वाली व्यवस्था होती कि भाई चलो तुमको मैथ में करना है, चलो तुम मैथ में ही जाओ आगे, तो वो आज और कितनी सारी चीजें मैथमेटिक्स में दे चुका होता। उसको हर्डल नहीं होते, उसको ये ऑब्स्टिकल नहीं होते कि वो उसको बार बार वही 7वीं का गणित पढ़ना पड़ रहा है, वही 7वीं की चीजें पढ़नी पड़ रही है, और उसके ऊपर मेंटली प्रेशर भी होता होगा कि पास करना है। बहुत सारे घर के लोग भी वो सब बोलते होंगे कितना बेकार आदमी है, दूसरे चीजों को पढ़ ही नहीं रहा है, वगैरह वगैरह ऐसा करके। और अब वो तो उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत ठीक समझो कि उसे कुछ ऐसे लोग मिल गए कि जिन्होंने उसको आगे प्रमोट किया, और वो इंग्लैंड इंग्लैंड तक उसको पहुंचाए, वहां लोगों ने उसकी पर्सनैलिटी को देखा, कुछ समझदार लोग थे, तो वो ऐसे करके कुछ एक स्थिति तक पहुंचा। अगर ये लोग भी ना मिलते उसको तो क्या होता उसका? वो गांव में एक ऐसे ही पागल जैसा घूम रहा होता, क्योंकि गांव में कौन जाने मैथमेटिक्स क्या होता है, और अब अभी कौन जाने कितने सारे बच्चे ऐसे घूम रहे होंगे। हाँ, रामानुजन 7वीं में इतनी बार की 3 बार फेल हुए, बट ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को ये देना चाहिए कि वो चूज करें कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट में परसू, जो कि सिस्टम दे नहीं रहा है इस समय। सब कुछ जी जी। पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी हाँ पढ़ो। बिल्कुल। प्रेशर बिल्कुल कुकर बिल्कुल। बना हुआ है। हाँ, प्रेशर 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 कुकर की तरह बना हुआ है बच्चा। तो कहने का मतलब, अब ऐसे अभी कितने सारे बच्चे होंगे जिनमें साइंटिस्ट बनने की कैपेसिटी है, जिनमें बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी और हर उसमें, अब वो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में वो फेल होते रहते हैं और आगे नहीं जा पाते। हम्म। मेरी एक बुआ थी, सबसे छोटी बुआ, हम्म। वो 10th में 2 बार फेल हुई क्योंकि हिंदी में फेल हो गई। आप बताइए, बाकी सब सब्जेक्ट में उनके 50% से ऊपर मार्क्स थे, हिंदी में 33 की जगह 32 नंबर। 2 साल एक एक नंबर से वो फेल हुई। अब आप सोच सकते हो कि ऐसे समय में बच्चे के अंदर कितना वो होता होगा यार, एक नंबर से एक विषय में। वो भी हिंदी में, हिंदी जैसे विषय में फेल हो गई, हाँ, बोर्ड में हिंदी वो। जैसे। हाँ। हम्म। तो अब मतलब बच्चे की जो कंटिन्यूटी रहती है वो टूट जाती है इसमें। हम्म। अब ये जितने भी लोग हैं अभी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं 8वीं 10वीं, और पीछे जाओगे तो अनपढ़ भी मिल जाएंगे। शिक्षा मंत्री और अनपढ़, आप सोचिए। हास्य प्रदर्शित है। हास्य प्रदर्शन मतलब एक प्रकार का दुर्भाग्य है। तो ये दुर्भाग्य। जो संविधान है, ये संविधान नहीं है, ये दुर्भाग्य विधान है, दुर्भाग्य वाला। हाँ, और क्या कहेंगे, हाँ शिक्षा मंत्री खुद 8वीं पास। हाँ। तो ये लोगों का दुर्भाग्य बनाता है, भाग्य नहीं। ये लोगों का सौभाग्य नहीं बनाता, दुर्भाग्य बनाता है। अब वो चल रहा है अभी तक भी। तो अब तो उनसे तो ऐसे भी कोई आशा नहीं, उन्हें कॉन्शियसनेस की जानकारी तो छोड़ो, कॉन्शियसनेस की नॉलेज तो छोड़ो, उन्हें तो अब खुद शिक्षा का खुद खुद को कुछ नहीं मालूम। उन्हें खुद नहीं याद है कि वो क्यों नहीं 8वीं से आगे जा पाए। उनको खुद नहीं समझ है ये बात की। उन्होंने खुद कभी इस बात को रियलाइज नहीं किया, इस बात पर कभी आत्मचिंतन मंथन नहीं किया कि वो क्यों नहीं 8वीं से आगे जा पाए। उनको भी तो यही दिक्कतें आई होंगी ना जब वो पढ़ रहे होंगे, तो उनको, लेकिन उनको मेमोराइज नहीं है। मेमोरी भी है तो उनको उनके पास टाइम नहीं है वो सब सोचने का। अभी बस कैसे पैसा कमा लें, उसमें वो सब बिजी है, एंगेज है, उसी चूहे बिल्ली की दौड़ में एंगेज है। वो नेता जैसा बिहेव ही नहीं कर रहे क्योंकि नेता जैसे है ही नहीं है। और नेता की ही बात हम क्यों करें, टीचर्स भी तो
चाइल्डहुड से गुजर चुके होते हैं, उनको भी पता होता है हाँ, सभी गुजर चुके बच्चा होते हैं, कहाँ बिल्कुल। प्रेशर महसूस कर रहा है। यस। प्रोफेसर्स, टीचर्स, मैनेजमेंट सब गुजर चुके होते हैं, सब जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, फिर भी वही व्यवहार बच्चों के साथ, मजबूरी, वो व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, कुछ किया जी नहीं हाँ, जा सकता। बिल्कुल। तो अब चूंकि ये सारे आम आदमी हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो आउट ऑफ बॉक्स बॉक्स सोच सकें, तो ये सब उसमें फंसे रहते हैं। वो चाहे टीचर हों, चाहे घर के हों, चाहे और कोई लोग हों, वो सब फंसे रहते हैं उसमें। उनको नहीं समझ में आता कि इससे अलग भी कुछ हो सकता है क्या? ऐसी कोई ज़िंदगी हो सकती है क्या कि जहाँ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी विरोधाभास ना हो, जैसा ज़िंदगी हम जीना चाहें वैसी हमें जीने को मिल जाए बचपन से लेके और मरने तक। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, वो बात उनके दिमाग में नहीं आती। उनको ये तो लगता है कि ये सब गड़बड़ है, मगर क्या ठीक हो सकता है पता नहीं। अब वो पता नहीं है तो अब जो चल रहा है वो तो चलेगा ही फिर। उसको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल। क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, क्योंकि बिना व्यवस्था के तो रहना संभव नहीं। तो अगर सही व्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो गलत व्यवस्था में तो रहने के लिए हम बाध्य होंगे ही, क्योंकि बिना व्यवस्था के गलत व्यवस्था में रहना ज्यादा उचित है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तब तो और धाराशाही मामला हो जाएगा, अनारकी फैल जाएगी, और अभी जितने हम सुखी हो पा रहे हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, और दुख कई गुना बढ़ जाएंगे। तो तो प्रेमजी जी, जो इसलिए आपने जी। एजुकेशन मॉडल दिया है, हम्म। उसमें स्टूडेंट्स अपनी चॉइस का सब मतलब पढ़ाई कर सकेंगे बिना प्रेशर के। पेरेंट्स को बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा उन्हें क्या बनना है क्या नहीं बनना है, टीचर्स पे कोई करिकुलम का प्रेशर नहीं होगा, और बच्चे अपने रुझान के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अपने रुझान का उनको सारी कुछ चीजें फैसिलिटीज मिलेंगी, ऐसा कुछ है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और उसमें क्या है, क्योंकि सारे जो जॉब हैं वो सब एक ही बराबर है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है कि ये बड़ा जॉब वो छोटा जॉब, क्योंकि कोई सैलरी सिस्टम नहीं है वहां पर। और आपको जो चाहिए वो, आप कोई भी जॉब पर होंगे आपको जो चाहिए आपको वही मिलेगा। तो वहाँ सारे जॉब का जो वैल्यूएशन है वो, या तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, या बोलो एक जैसे हैं, एक बराबर है। तो इस वजह से माँ बाप के ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि भाई बच्चे को आईएएस बनना है कि राष्ट्रपति बनना है कि क्या, बच्चा कुछ भी बने उसको सब कुछ ही मिलेगा, वो कुछ भी कोई भी जॉब पर जाए। तो ये माँ बाप के ऊपर से प्रेशर हट गया, टीचर के ऊपर से प्रेशर हट गया, तो यही, और समाज के ऊपर से प्रेशर हट गया, तो यही तीनों मिलकर तो ही बच्चे को प्रेशराइज कर रहे थे, तो वो कारण ही हटा दिया। तो जब वो अब कारण हटा दिया तो अब बच्चे के ऊपर ऐसा अब कोई बच्चा जो, प्रेशर नहीं रहेगा। हम्म। हाँ, दूसरा, हम्म, 5 साल से पहले कोई एडमिशन नहीं है हम्म, उस 5 सिस्टम में। साल तक बच्चे की पहुंच है, कोई एजुकेशन नहीं, 5 साल के बाद भी कोई प्रेशर नहीं, ना टीचर्स ना हाँ पेरेंट्स कोई प्रेशर डालेंगे ही नहीं, कोई कारण जी, हाँ ही नहीं पाँच। बचता प्रेशर जी, डालने का। जी हाँ, 5 साल के बाद भी कोई एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं कोई है, एग्जाम नहीं हुआ हो, कोई थोड़ा सा टेस्ट नहीं सिलेबस हुआ है। हो। जी हाँ, 5वीं 7वीं तक कोई बुक्स नहीं है, केवल वहाँ स्कूल में जो पढ़ के आ जाएंगे सो ठीक है, नो होमवर्क। नो होमवर्क, नो बुक्स, 5वीं 7वीं तक बिल्कुल नहीं। और कुछ नहीं, सिलेबस, सिलेबस जो इतना सिलेबस बड़ा नहीं। बैग बच्चे आज लेके जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब किताबें ही नहीं होंगी तो उसका क्या होना? वो कोई एक आध एक नोटबुक रहेगी, अपना ले जाओ ऐसे ही। तो मतलब जनरल नॉलेज की चीजें पढ़ेंगे, या जो जनरल मैथ्स है बस वो पढ़ लेंगे। और हाँ, हम्म, और इसमें और देखेंगे कि अभी जो एजुकेशन है वो ऐसी है कि हर आदमी की जिंदगी में 90% के आसपास जो वो पढ़ता है अपने जीवन में, उसका कोई उपयोग नहीं। 90%, हाँ, अनयूज रहता है, बर्डन की तरह है अनयूज्ड। बच्चों का। हाँ, बर्डन की तरह है बस। हम्म, तो उस व्यवस्था में क्या कर दिया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई एजुकेशन सिस्टम है, उसमें पहले 15 साल तक, माने जब बच्चा 20 साल का होगा, क्योंकि 5 साल का बैठेगा, और पहले 15 साल की जो पढ़ाई है वो कॉमन पढ़ाई है, वो वाली पढ़ाई है जो हर आदमी के डेली यूज में आती है, वही पढ़नी है 15 साल तक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5 साल तक कोई एडमिशन का प्रेशर नहीं, 5 साल के बाद 15 साल तक जो भी पढ़ाई होगी वो सबके लिए कॉमन होगी। हाँ, वो सबके लिए कॉमन होगी, और हाँ, वो वाली होगी जो हर आदमी के जीवन में काम आती है हमेशा, वो वाली पढ़ाई, अच्छा, वो वाली, वैसी ओके। भाषा होगी। माने एक भाषा होगी, एक गणित होगा, एक जनरल नॉलेज होगी, और एक दर्शन होगा जीवन के बारे में। तो ये पहली क्लास से, जैसे पहली क्लास में तो भाषा ही होगी, कुछ होगा नहीं, भाषा और 1 2 3 वही वही चलेगा 2 3 साल हम्म, तक। फिर उसके बाद हम्म, में थोड़ा जो है भाषाओं को, उसके शब्द बनने शुरू होंगे,
फिर वाक्य बनने शुरू होंगे, थोड़ी गुणा भाग शुरू होगी, उसके बाद फिर जीके शुरू हो जाएगी थोड़ी इनके इसके साथ साथ। फिर उसके बाद में जब वो 10वीं 11वीं तक पहुंच जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत दर्शन ऐड होना शुरू हो जाएगा। और वहां जिस बच्चे को इन इन विषयों में भी जितना जितना इंटरेस्ट है उतना उतना पढ़ेगा। कोई प्रेशर नहीं, कोई टेस्ट नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं है। टीचर्स का हर बच्चे के साथ एक जैसा ही व्यवहार है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि इसका दिमाग तेज है तो उसके साथ कोई और व्यवहार करेगा उसका, ना ऐसा कुछ नहीं। जिस बच्चे को ज्यादा सीखना समझना है तो टीचर उसको ज्यादा सिखाएगा समझाएगा, जिसको कम सीखना समझना है टीचर उसको कम सिखाएगा समझाएगा। टीचर कुछ लादेगा नहीं उसके ऊपर कि नहीं तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुमने ये जो है एक सवाल को लेकर बैठे हो आधे घंटे से, सॉल्व क्यों नहीं किया, नहीं, वो लेके बैठे रहने दो। वो जब पूछ ले आपसे आके, जब तक उसको करना है करने दो। जब उसको लगेगा नहीं होगा मुझसे, जब आपसे आके पूछ ले, टीचर से पूछ ले, तो सिखा दो, बता दो, ये लो भाई ऐसे है। कोई प्रेशर नहीं है, उसको कुछ नहीं बोलना है कि तुम कितने नालायक हो, तुम कितने पाजी हो, तुम कितने कम दिमाग हो, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने गधे हो। कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये उस टीचर को पता है कि सभी प्रकार के लोगों से मिलकर ही समाज बनता है, सभी की जरूरत पड़ती है, सभी प्रकार के जॉब होंगे तो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं पैदा होंगी तो सभी लोग सुखी होंगे। और जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, बुद्धिमान होना नहीं है। जीवन बुद्धिमान का होना, उद्देश्य महान सुखी होना ये नहीं है। हाँ, जीवन का उद्देश्य सुखी बीमार होना है। होना नहीं है। हाँ, जीवन का उद्देश्य साइंटिस्ट बनना नहीं है, जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा और छोटा बनना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आप जैसे हैं उसमें आपको जो इच्छाएं उठती हैं अपने अंदर वो पूरी होती रहें, इससे आप सुखी होते हैं। दैट्स इट। ये जीवन का उद्देश्य तो बहुत ये तो प्रेमजीत जी आपने पूरे बच्चों के मन की बात कर दी कि 5 साल तक उनको स्कूल नहीं जाना है, उसके बाद धीरे धीरे क ख ग घ पढ़ना है, 1-2 साल भाषा पढ़नी है, है। बिल्कुल फिर थोड़ा बहुत मैथ्स का बिल्कुल। टेबल वेबल पढ़ना है, फिर थोड़ा सा जनरल जी नॉलेज पढ़ना है, और बाद में थोड़ा सा लाइफ के बारे में समझना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या है। और 20 साल तक और बिना किसी प्रेशर के बिना कृषि। यूनिफॉर्मली सबके लिए बराबर जी जी हाँ। और 20 साल के बाद में एक बार उनका टेस्ट होगा, माने जब वो 20 साल के हो जाएंगे, 15 साल उनकी स्टडी हो जाएगी, तो उनका एक बार टेस्ट होगा, वो भी ये जानने के लिए कि वो अपने उन चीजों में कितने दक्ष हो गए। फेल पास करने के लिए नहीं, उन चारों अच्छा बस विषयों में। हाँ, बस एक एक ही ही बार बार टेस्ट टेस्ट होगा। होगा। हाँ, बस एक ही बार टेस्ट होगा, वो भी ये जानने के लिए कि ये अपने इन विषयों में कितने दक्ष हो गए हैं। तो जिनके भी जिस हिसाब से दक्षता आएगी उस हिसाब से उनको अपने उसमें अपनी रुचि के हिसाब से कोई एक प्रशिक्षण के लिए कोई एक टॉपिक को चूज चूज करना, वो भी वो खुद ही करेंगे कि उनको अच्छा मुझे ये काम करना पसंद है, मैं ये जॉब करूंगा बड़ा होके, माने 5 साल बाद। अच्छा मतलब तो पांच 20 साल तो में पांच वो जब साल वो टेस्ट टेस्ट देंगे तो वो ये पता करने के लिए कि वो किसमें स्पेशलाइज करना चाहते हैं, हाँ उनकी इच्छा है तो वो उसमें स्पेशलाइज करके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस उद्देश्य जी से ये हाँ। टेस्ट होगा। हाँ, जी तो उसके जो भी कोई नंबर्स आएंगे उससे टीचर्स को भी अंदाजा हो जाएगा और बच्चे को भी अंदाजा हो जाएगा, और उसको भी वो उसमें कि भाई मुझे ये करना, तो वो उसको चुनाव कर लेगा। और उसकी अगले 5 साल स्टडी प्लस प्रशिक्षण उसी का होगा। 5 साल, कोई 6 महीने और एक साल नहीं, 5 साल वो धीरे धीरे करके। और ये जो पूरी स्टडी है इसका पूरा टाइम पीरियड है एवरी डे 2 आवर बस। सप्ताह में 5 दिन, 2 घंटे की पढ़ाई बस, 2-3 घंटे की, वो आधा आधा घंटे के सब्जेक्ट। जिनको और ज्यादा पढ़ना है, अलग से पढ़ना है, वो अलग से पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों का दिमाग तेज है, जिन्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उन गुरुजन के यहाँ जाके जो भी वो होंगे, या वहाँ अलग से एक व्यवस्था होगी, तो वो वहाँ पे अलग से 1-2 घंटे और वो वहाँ पढ़ाएंगे अलग अलग टॉपिक का। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा वॉलेंटरीली अपने हिसाब से वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, वो कोई अनिवार्य स्टडी नहीं होगी। हाँ मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि ये जो बच्चे कितना इजी फील करेंगे 5 साल के बाद 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ना, 2 घंटे मतलब हफ्ते में 5 दिन पढ़ना, बिना प्रेशर के पढ़ना। और प्रेम जी ये भी इमेजिन कर पा रही हूँ कि ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जैसे ही एग्जीक्यूट होता है और ये जो पर्सनालिटीज जो आउटपुट में आएंगी ये हम्म। कितनी रिफाइंड होगी, कितनी मतलब हाँ, डिफरेंट होंगी। और कंफ्लिक्ट फ्री होंगी, आप सोचिए। एकदम कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिस्टॉर्टेड नहीं होंगी, कोई हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी
चीजें नहीं होंगी उनके अंदर। उनके अंदर सारी पॉजिटिविटी होगी, उनके अंदर प्रेम होगा, उनके अंदर करुणा होगी, उनके अंदर दया होगी, उनके अंदर मैत्री होगी, ये सब चीजें उनके अंदर होंगी स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से। तो इसका मतलब प्रेम जी अभी हम लोग जो बिहेव कभी कभी अजीब सा कर जाते हैं या डिस्टॉर्टेड वे में कर जाते हैं, इसके लिए हम मूल में ऐसे खराब नहीं है, ये सिस्टम की वजह से ऐसे हमें व्यवहार करना पड़ता है या हम सबको व्यवहार करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल, ना, ये तो भाई मजबूरी में है सारा। मजबूरी क्योंकि में है। हाँ, हाँ, क्योंकि सबके आगे ऐसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट हो रखी है, गलत व्यवस्था के कारण गलत स्थिति परिस्थितियां क्रिएट हो रखी हैं। अब उनको आदमी मैनेज करने में लगता है तो ये सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम्म, तो बिल्कुल। अब आप सोचो कि अब वो जो जो सब्जेक्ट को चुनेगा अपने शिक्षण प्रशिक्षण के लिए 20 साल का होने के बाद, है ना, उसी में उसकी जॉब लगेगी आगे जाके। और और 5 इयर्स मिल रहा है उसको स्पेशलाइजेशन से हाँ, 5 इयर्स मिल रहा है, कोई जल्दी करने नहीं के है, लिए, उसको आराम वर्क से। करने के लिए। कोई हरी अप नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई हमें इमरजेंसी नहीं है, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार होके जाइए, बढ़िया। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री की तरह कि उनको प्रधानमंत्री बनने से पहले पता ही नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने होते हैं, कि सिलेंडर के दाम बढ़ाने होते हैं, कि कम करने, उनको मालूम ही नहीं है। तो यहाँ जब वो जॉब पर जाएगा, जिस भी जॉब पर जाएगा, वो चाहे नेतृत्व की पर फुल्ली जाए, प्रिप चाहे प्रशासनिक पर जाए, चाहे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पैदा करने में जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर में जाए, जहां जाएगा तैयार होके जाएगा, उसको पता होगा कि वहां क्या करना है, पहले से पता होगा, वहां जाके नहीं सीखेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि जब वो जिस भी जॉब में जाएगा, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट का जॉब है, तो एक तो पूरी एजुकेशन उसके इंटरेस्ट के आधार पे चली, इंटरेस्ट के आधार पे चली, तो मतलब बच्चे को मजा आता है उसमें, अगर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से रहता है तो वो उसमें जितना मैक्सिमम डीप जा सकता है वो जाता है स्वाभाविक रूप से। उसके लिए आपको कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने टॉपिक में डीप जाएगा, जितना वो जा सकता है, जितनी उसकी हद है। वो क्यों? क्योंकि उसको उसमें खुशी मिलती है। तो जिस चीज में हमको खुशी मिलती है, जिस चीज में हम सुखी होते हैं, उस चीज को हम अंतिम, हमारी जो पराकाष्ठा है वहां तक जाते हैं उसमें। तो हर बच्चे बिल्कुल। की जो पराकाष्ठा है वो वहां तक खुद ही जाएगा। बाहर से तो बस मैनेज कर देना है कि वो वहां तक जा पाए, उसे कोई दिक्कत ना खड़ी हो, उसे हर चीज मिल जाए, उसको उसको जाने के लिए जो जो चाहिए। हम्म, तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा हर बच्चे की, जितनी हो सकती है, जितनी उसकी हद है अपनी, वो भी उसके हिसाब से, वो भी हम्म, सहज स्वाभाविक रूप से। तो इससे क्या होगा कि न बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर है, न माता पिता के ऊपर कोई प्रेशर है, न पड़ोसियों के ऊपर कोई प्रेशर है, न टीचर्स के ऊपर कोई प्रेशर है, न सिस्टम के ऊपर कोई प्रेशर, कहीं कोई प्रेशर ही नहीं है। बिना प्रेशर के सब चीज चलेगी ऐसे मक्खन की तरह, कोई सुखी सुखी सब, टीचर सुखी, माँ बाप सुखी, दादा दादी सुखी, पड़ोसी सुखी, बच्चा सुखी, सब कोई सुखी। कहीं कोई दुख का वातावरण ही नहीं बनेगा, कोई दुख की सिचुएशन ही नहीं पैदा नहीं होगी, कहीं पर दुख पैदा ही नहीं होंगे। इसलिए जब मैं बोलता हूँ कि ये ऐसा सिस्टम है कि जो दुख को जन्म देने से ही रोक देता है, क्योंकि हर चीज के लिए कारण होता है, दुख भी बिना कारण के पैदा नहीं होते ना। तो, तो इस नई व्यवस्था में वो सारे कारण हटा दिए हैं जिनसे कहीं भी कोई भी दुख पैदा हो सकता है, और वो सारे कारण डाल दिए हैं जिनसे सुखी सुख पैदा हो। इसलिए उस व्यवस्था में हर आदमी जन्म से लेके और मरने तक सुखी ही रहेगा, कभी उसको कोई दुख छुएगा नहीं। तो अब आप सोचो कि 25 साल के बाद में उसको उसके इंटरेस्ट का जॉब मिल जाएगा, क्योंकि जिसमें उसने पढ़ाई की है वो उसी में उसका इंटरेस्ट है, तो काम में भी उसी में इंटरेस्ट होगा, तो उस तो वो काम करेगा 25 से 50 साल की उम्र के बीच में। तो अब चूंकि उसके इंटरेस्ट का काम है तो उसमें वो मैक्सिमम क्वालिटी देगा, और हमेशा काम करने को तत्पर रहेगा क्योंकि उसको मजा आ रहा है। जैसे बच्चे हमेशा खेलने के लिए तत्पर रहते हैं, आप जस्ट इशारा करो और बस खेलने के लिए तत्पर रहते हैं, और जब तक खेलते हैं जब तक वो थक ना जाए, नींद ना आने लगे, पराकाष्ठा तक खेलते हैं। तो वैसे ही उनको उस जॉब में मजा आएगा क्योंकि वो उनके इंटरेस्टेड का है। तो जैसे ही सिस्टम या व्यवस्था उनको बोलेगी भाई आपके उसकी जॉब की जरूरत है, तो वो भाग के जाएगा, करेगा, वो तो बल्कि इंतजार में बैठा होगा कि
मांग आए भाई, जिसमें मेरा काम है उसकी मांग आए तो मुझे काम करने को मिले, तो वो उसमें मैक्सिमम आउटपुट देगा, मैक्सिमम क्वालिटी देगा। अब मैक्सिमम क्वालिटी देगा तो वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जिसने भी मांगा होगा उस पर उस तक जाएगा, तो उसको भोग के वो कितना सुखी होगा। हम्म माने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टॉप क्वालिटी के पैदा हो रहे होंगे, दूसरी क्वालिटी बनेगी ही नहीं, टॉप क्वालिटी। हम्म और प्रेशर ना होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट फ्री पर्सनालिटी जो है अपना बेस्ट देगी हाँ, हर और जगह। सिंगल पर्सन, और हर आदमी की सिंगल पर्सनैलिटी होगी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होगा, हाँ, ये कॉन्फ्लिक्टेड। साइकोलॉजी। हाँ, कन्फ्लिक्टेड डिस्टॉर्ट नहीं होगा, कन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी नहीं होंगी उसकी, विरोधाभासी व्यक्तित्व नहीं होंगे उसके अंदर, और हम्म क्लीन एकदम स्पष्ट होगा, सामने वाले को भी समझ में आता होगा अच्छा ये ऐसी पर्सनैलिटी है। अभी तो समझ में ही नहीं आता, अभी आप किसी के साथ 20 दिन रहे और 21वें दिन एकदम नई उसकी पर्सनैलिटी बोलते, अरे ये भी इसके अंदर है, जो थी उसमें तो ये कहीं फिट ही नहीं होती। इसका मतलब है कि हाँ। वो ऐसी ऐसी घुसी हुई है, ऐसी विरोधाभासी चीजें हैं। हम्म तब नहीं होगा, हम्म। तब उसकी आप पूरी पर्सनैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा जानने में ही आपको वो सारा जानने में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा है। नहीं, और अभी अभी जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटीज का रीजन भी है कि अगर रियल भी बाहर आता है तो वो भी उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वो एकदम सही बात भी नहीं रख पाता है, उसको उसको प्रिटेंड करना पड़ता है, उसको एलाबाई करना पड़ता है उसको, मतलब अपना रियल पिक्चर ना बताने के लिए हेल्पलेस है वो। अगर वो बताएगा तो मारा गया। यस, जैसे कितने लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, किसी के बिल्कुल बिल्कुल बारे में बिल्कुल। कुछ सीक्रेट शेयर हो जाता है ना। तो इन सब दबाव के चलते भी जो है टाइम लगता है लोगों को अंडरस्टैंडिंग जी, डेवलप करने में। फिर धीरे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो कितनी चीजें प्रकट होती, कितनी चीजें नहीं होती। तो ये बिल्कुल। सिस्टम की वजह से प्रेमजी जी क्लियर हो चुका है कि सिस्टम का ही ये रीजन है। लेकिन वहां जी, जहाँ कोई कारण नहीं बचता झूठ बोलने का, कोई कारण नहीं बचता किसी को परेशान करने का, तो वहां की जी। पर्सनालिटी एकदम ऑथेंटिक जेन्यून होगी, रियल पर्सनालिटी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑथेंटिक पर्सनैलिटी होगी, रियल होगी, समझ में आने वाली होगी, और छुपाने वाली नहीं होगी, उसको भी कुछ नहीं छुपाना पड़ेगा। तो सब स्पष्ट स्पष्ट होगा, एक दूसरे को सब जानते होंगे। तो वो जो ये जो धोखा हो जाता है एक दूसरे के साथ में, फिर वो दिखा कुछ रहा है कुछ, आप देख कुछ रहे हो, वो है कुछ, तो इसमें मजा नहीं आता है ना लाइफ में। फिर उलझन उलझन हाँ। जैसी रहती, उलझे उलझे से सरकार सब रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो कोई, डरे डरे से रहते। हाँ, डरे डरे से रहते, तो कोई संबंधों का मजा ही नहीं आता है, संबंधों में गहरे जाना हो ही नहीं पाता। ये वाला टॉपिक अभी जब बाद में आएगा ये संबंधों का वाला। तब इसको समझेंगे। हाँ, हाँ। तो अभी एजुकेशन का आप समझ गए कि एजुकेशन का कैसे है, बचपन से लेके और 25 साल तक की एजुकेशन है, उसके बाद भी कोई भी उम्र में आपको कोई भी एजुकेशन सोचनी समझनी है, वो भी सब अवेलेबल है किसी भी उम्र तक। लेकिन मेन एजुकेशन जो है वो ये है 25 साल की उम्र, 5 साल की मतलब उम्र से आने वाली लेके। जनरेशन के लिए ये बहुत गुड न्यूज है कि 5 साल तक एकदम पढ़ना नहीं है। 5 साल के बाद भी 15 साल तक इजी गोइंग होके इजी दो गोइंग घंटे होगा, आपके हिसाब से होगा, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, 2 घंटे। 2 घंटे की रोज की पढ़ाई, कोई टेस्ट का जी, प्रेशर नहीं, कोई एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं। बिल्कुल और जिस बिल्कुल। और जिस जी, सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट आ रहा है उसको लेके चलो। जी हाँ, हाँ। उसको लेके चलो, और आपका आना अनिवार्य भी नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा दिल नहीं है जाने का, ना जाओ, कोई अनिवार्यता नहीं, कोई अटेंडेंस की अनिवार्यता नहीं। मतलब किसी का स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स को देख ले, क्रिकेट देख ले, जी हाँ, चेस 15 देख ले, साल जो है। इच्छा हो उसको हाँ, परस्यू कर। वो जो पढ़ाई है वो इतनी सी है कि अगर बच्चा चाहेगा तो आखिरी के 2-3 साल में भी उसको कर लेगा, अगर बिल्कुल भी ना पढ़े तो। एग्जैक्ट। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर कमिंग जनरेशन। और जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे, इस मॉडल को सुन रहे होंगे, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मैनेजमेंट, वो समझ रहे होंगे कि ये मॉडल का डिजाइन कितना एप्लीकेबल है और कितना यस, अट्रैक्टिव है, और कितना विदाउट एनी केओस, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी टेंशन। और मुझे लगता है कि बीइंग अ टीचर, और जब मेरा डिस्कशन और टीचर से भी होता था तो कुछ इसी टाइप की ही सोच होती थी कि बच्चों पे प्रेशर कम हो। हम भी मजबूर थे कि हमें उनको पढ़ाना था सारा सच। हमारे जी, पे भी प्रेशर होता था, सारे पेपर्स कॉपीज को साइन करना है, सारे टेस्ट उनसे मतलब
कंडक्ट कर, तो हम लोग भी सोचते थे कम सब्जेक्ट हो, बच्चों का बैग का बोझा कम हो, हम लोग पे भी प्रेशर कम हो। और तो ये जो मॉडल आपने दिया है, इसमें वो सारी चीजें कम, सब चीजें और बहुत आसानी से। और प्रीति जी, ये मॉडल भी एप्लीकेबल हो पाया है क्योंकि आपने अर्थशास्त्र ऐसा दे दिया। जी हाँ जो जी। अर्थशास्त्र है वो अलाउ ही नहीं करता है कि इस तरह का मॉडल कोई डिजाइन हो। और अर्थशास्त्र भी आपने वहां से पिक किया, इस बात को समझ के कि कॉन्शियसनेस कैसे बिहेव करती है। अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ टू कॉन्शियसनेस हमेशा सुखी रहना चाहती है। बिल्कुल। और उस हिसाब से आपने अर्थशास्त्र को डिजाइन किया और सारे मॉडल्स को आपने डिजाइन किया। जी हाँ, अब इसमें कई लोग ऐसा करके सवाल पूछ सकते हैं, भाई बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालोगे तो वो तो पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा करके कई लोग पूछ सकते हैं। तो इसको हम लोग हाँ। अगले वाले टॉपिक में लेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो कुछ पढ़ेंगे नहीं, वो कुछ बनेंगे नहीं। हम्म। तो इस टॉपिक को हम अभी ये हम्म। नेक्स्ट वाला टॉपिक रखेंगे कि ऐसा होगा या ऐसा होगा कि और ज्यादा निखरी हुई पर्सनालिटीज निकलेंगी, ज्यादा वैज्ञानिक बनेंगे, ज्यादा इंजीनियर बनेंगे, ज्यादा संख्या में हर एक जो प्रोफेशन है वो ज्यादा संख्या में आएगा, क्योंकि एक तो एजुकेशन सबके लिए है, एक ही हम्म। स्टैंडर्ड की है, हाँ, तो ये प्रश्न पूरी आ सकता सारी है सुख कि क्या। सुविधाओं के साथ है। हाँ, तो क्योंकि हाँ, ये अपने ये आप बड़ा ये टॉपिक प्रश्न है। आ सकता जी है। जी। तो हाँ, इस प्रश्न को हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रेमजीत जी आप एक्सप्लेन करिएगा कि क्या सच में इतना इजी गोइंग मॉडल देने के बाद बच्चे पढ़ाई करेंगे कि नहीं, नहीं हाँ। करेंगे, उस पर जी करेंगे तो जी किस टाइप की पर्सनालिटीज बनकर आएंगे, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और ये बड़ा एनलाइटनिंग सा डिस्कशन होगा, क्योंकि ये जी। क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया कि ये आएगा कि इतना इजी गोइंग कर दिया है, क्या पढ़ेंगे बच्चे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, प्रेशर में ही बच्चे पढ़ते हाँ, वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो स्कूल में पढ़ेंगे ही हैं। नहीं। जैसे मैंने बोला कि वहाँ अटेंडेंस का भी कोई चक्कर नहीं है, आपको आना है नो तो आइए, अटेंडेंस। नहीं आना है तो नहीं आइए, जब आना है तब आइए, जितना आना है तब आइए, आगे भी बैठे रहना है, खिड़की की तरफ देखना है, देखते रहिए, कोई प्रेशर ही नहीं है किसी भी प्रकार का। तो लोग सोचेंगे तो इस ऐसे बच्चे एपिसोड कैसे में नो अटेंडेंस। हाँ, हाँ। तो इस एपिसोड का एंड करते हैं, नो अटेंडेंस, नो बुक्स, नो प्रेशर, नो एग्जाम्स, नो टेस्ट, जस्ट वाओ फॉर स्टूडेंट। बिल्कुल। और तो और जब बुक्स भी स्टार्ट हो जी। जाएंगी, अब भी आप ही के ऊपर है कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या करना है। गैजेट सारे रहेंगे, जैसे मोबाइल है, टैब है, ये बच्चों को चाहिए होते हैं खेलने के लिए, वो सब रहेंगे, खूब खेलिए, खूब एंजॉय कीजिए। और ये भी उसमें सवाल उठेंगे कि बच्चे तो वीडियो गेम में लगे ही रहेंगे वगैरह वगैरह सब। तो ये वाला सवाल हम अगले वाले उसमें हैंडल करते हैं कि ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, उसके कारण है, तो उन कारणों पर और तब ऐसा क्यों नहीं होगा, इस बात पर हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक रखेंगे। तो ये एजुकेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि अभी लोग ऐसा हाँ। सोचेंगे अरे ये तो उटोपिया जैसा है, आप इतने इजी की बात करें, कोई पढ़ेगा ही नहीं भाई, कोई पढ़ेगा नहीं तो सब गंवार रह बिल्कुल। जाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करके नहीं है, बल्कि विपरीत रिजल्ट आएगा। वो कैसे आएगा, वो टॉपिक हम लोग अगला वाला टॉपिक रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमारा डिस्कशन होगा कि बच्चे प्रेशर में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो फिर क्या उसका आउटपुट आएगा। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आएंगे। प्रेमजी जी, आपका धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। थैंक जी जी, यू। सभी को नमस्कार।